अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 3 को प्रॉपर्ली देख लिया था। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 4, फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी। सब सेक्शन 1 इसका कहता है, फॉर एवरी मंथ अ रजिस्टर्ड पर्सन शिल फर्निश नॉट लेटर दैन द ड्यू डेट अ ट्रू एंड करेक्ट रिटर्न इन सच मैनर एंड फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। इसका मतलब है कि तमाम रजिस्टर्ड पर्सन जो कि फेडरल एक्साइज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, वो ड्यू डेट तक अपना रिटर्न को फाइल कर देंगे। रिटर्न किस तरीके से? ट्रू एंड करेक्ट मैनर, मतलब उसमें कोई किसी किस्म की गलती या अंडर स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। किस तरीके से? इन सच मैनर एंड फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड। तो बोर्ड ने जो मेथड प्रिस्क्राइब किया है उसी तरीके से और उस फॉर्म के अंदर जो है आपने रिटर्न फाइल करना है ड्यू डेट तक। तो ड्यू डेट जो है बेसिकली वो आपकी नेक्स्ट मंथ की 15th जो है वो तारीख होती है। फॉर एग्जांपल जनवरी का अगर आप महीने का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो फरवरी 15 तक जो है आपको वो रिटर्न फाइल कर देना है। तो देयरफॉर जो हमारी 15 फरवरी है वो हमारी ड्यू डेट है। सबसेक्शन 2 कहता है ड्यूटी ड्यू फॉर द ड्यूटेबल सप्लाईज मेड और सर्विसेज रेंडर्ड ड्यूरिंग अ मंथ shall be deposited by the registered person in the designated branch of the bank by the date as prescribed in this respect। तो जो आपका टोटल ड्यूटी बनेगी, ड्यूटी ड्यू मतलब कि जितनी आपकी ड्यूटी बन रही है, जो आप लायबल टू पे हैं, वो आपने जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करना है डेजिग्नेटेड ब्रांच में बैंक की। और उसका भी प्रिस्क्राइब जो है वो किया हुआ है हमारे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कि कौन से बैंक के अंदर आपने ड्यूटी को पे ऑफ करना है। तो यहाँ पे जो हमें समझने की बात वो सिर्फ ये है कि जो ड्यूटी हमारी लाइबिलिटी बन रही है उसको हमें पे ऑफ कर देना है इन अ डेजिग्नेटेड ब्रांच बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। इसका प्रोविजो भी है, प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट प्रिस्क्राइब एनी अदर मैनर ऑफ डिपॉजिटिंग द ड्यूटी। तो देयरफॉर सबसेक्शन 2 के अंदर एक स्टैंडर्ड मेथड है डिपॉजिट कराने का। वो क्या है कि आप डेजिग्नेटेड ब्रांच के अंदर डिपॉजिट कराएंगे, लेकिन प्रोवाइडेड में कहता है कि हमारा जो बोर्ड है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू थ्रू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कोई और तरीक़ेकार भी बता सकता है डिपॉजिट कराने का। सबसेक्शन 3 ओमिट हो चुका है। सबसेक्शन 4 आता है, रजिस्टर्ड पर्सन में सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर inland revenue of the federal excise having jurisdiction file a revised return within 120 days of the filing of the return under subsection 1 to correct any omission or wrong declaration made therein। यहाँ पे एक सिनेरियो डेवलप होता है कि अगर आपने ओरिजिनल जो आपका रिटर्न है वो गलती, उसमें कोई गलती कर दी है, ठीक है, या आपने कोई रॉन्ग डिक्लेरेशन कर दिया है। तो रॉन्ग डिक्लेरेशन से मुराद ये है कि आपने कोई अंडर स्टेटमेंट वगैरह कर दी है, तो आपके पास 120 डेज़ का टाइम है ओरिजिनल रिटर्न के बाद से कि आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। किस तरीके से? यहाँ पे तरीक़ेकार बताया था, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल। आपने अप्रूवल लेना है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का, जो आपकी पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन होगा उसके अंदर। अगर आप रिकॉल करें तो फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू का जो फंक्शन हम पढ़ रहे थे उसमें मुख्तलिफ कमिश्नर्स होते हैं। CIRs जो है 3 डिफरेंट होते हैं, फिर उनके अंडर RTOs और LTOs आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि फेडरल एक्साइज हैविंग जुरिस्डिक्शन। तो हैविंग जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि जो जिस इलाके में आप रहते हैं तो वहाँ का जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू होगा उससे अप्रूवल लेने के बाद आप रिवाइज्ड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं विद इन 120 डेज़ ऑफ फाइलिंग ऑफ द ओरिजिनल रिटर्न। यानी कि जो फर्स्ट आपने रिटर्न फाइल किया है उसके बाद 120 डेज़ आपके पास टाइम है कि आप अप्रूवल लेके कोई भी ओमिशन या रॉन्ग डिक्लेरेशन को करेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगेन एक प्रोविजो आता है कि प्रोवाइडेड दैट द अप्रूवल अंडर दिस सब सेक्शन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इफ द रिवाइज्ड रिटर्न इज फाइल्ड विद इन 60 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ द ओरिजिनल रिटर्न and either the duty payable as per the revised return is more than the amount paid or the refund claimed therein is less than the amount as claimed under the return sought to be revised। यहाँ पे बेसिकली ये कहता है कि अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न के बाद 60 डेज़ के अंदर रिवाइज रिटर्न फाइल कर दिया है और उस रिवाइज रिटर्न के अंदर जो आपका ड्यूटी बन रही थी, फॉर एग्जांपल ओरिजिनल रिटर्न में आपकी ड्यूटी बन रही थी 1000 रुपये और आपने जो रिवाइज रिटर्न फाइल किया है विद इन 60 डेज़ वो आपकी बन रही है मोर देन 100। फॉर एग्जांपल 110 रुपये बन रही है, 120 रुपये बन रही है। तो अगर ये सिनेरियो डेवलप होता है कि जहाँ पे आपका ड्यूटी पेएबल ज़्यादा आप फाइल कर रहे हैं रिवाइज रिटर्न में, तो आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर आप रिफ़ंड क्लेम कर रहे हैं, आपने रिफ़ंड क्लेम किया 100 रुपये का ओरिजिनल रिटर्न में और विद इन 60 डेज़ आपने एक और रिटर्न फाइल किया रिवाइज रिटर्न जिसके अंदर आप जो ड्यूटी रिसीवेबल या रिफंडेबल है वो आप क्लेम करते हैं 80 रुपीज़। इसका मतलब है दोनों सिनेरियोज़ के अंदर जो हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसको एक किसी किस्म का एडवांटेज हो रहा है। तो प्रोवाइडेड आपने वो 60 डेज़ के अंदर फाइल किया हो
तो आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। सबसेक्शन 5 हमारे पास आता है, द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ persons for any goods or class of goods to furnish such summary or detail of particular pertaining to imports, purchases, utilization, consumption, production, sales or disposal of such goods during any month or months in such format and manner as may be prescribed या specified, and provisions of this subsection may be invoked mutatis mutandis in respect of services। नटशेल में मैं आपको बताऊं तो इस सब क्लॉज का मतलब ये है कि बोर्ड के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो किसी पर्सन को या किसी क्लास ऑफ पर्सनस को किसी गुड्स के लिए या क्लास ऑफ गुड्स के लिए या सर्विसेज या क्लास ऑफ सर्विसेज के लिए जो आपने रिटर्न में अपने पर्टिकुलर्स दर्ज किए होंगे, लिस्ट किए होंगे, उससे रिलेटेड मज़ीद अगर कोई डिटेल लेना चाहता है बोर्ड तो वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए बता सकता है। इस पूरे सब क्लॉज का ये मतलब है। तो उसमें स्पेसिफाई कर देता है कि पर्टेनिंग टू इंपोर्ट्स, परचेजेस, यूटिलाइजेशन, तो ये तमाम वो लिस्ट है कि जो आप अपने रिटर्न के अंदर ये चीज़ें शो कर रहे होते हैं। तो बोर्ड के पास ये इख्तियार हासिल है कि अगर बोर्ड किसी भी चीज़ के हवाले से चाहता है तो आपसे मज़ीद डिटेल कलेक्ट कर सकता है। सब सेक्शन 6 की तरफ हम आते हैं। द बोर्ड में बाय एन ऑर्डर स्पेसिफाई द मैनर एंड प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर and for the payment of duty by electronic means. The board may specify the manner and procedure for the submission, receipt and transmission of any information for the purpose of this act or rules made thereunder by the electronic means. Subsection 6 हमें बताता है कि अदर देन जो एक हम मैनुअली अपना रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो बोर्ड ये भी स्पेसिफाई कर सकता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मींस से अपना फाइलिंग करें और उसका मैनर और प्रोसीजर भी बोर्ड थ्रू स्पेसिफाई कर सकता है नोटिफिकेशन के ज़रिए। और उसके अलावा ये कहता है कि स्पेसिफाई द मैनर प्रोसीजर फॉर सबमिशन, रिसीट एंड ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे जो सबमिशन, रिसीट और ट्रांसमिशन से रिलेटेड की जो इंफॉर्मेशन होगी, प्रोसीजर होगा, वो भी बोर्ड आपको बता सकता है। तो बेसिकली सेक्शन जो 6 हमारा है, सब सेक्शन 6 इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के ऊपर फोकस करता है, यहाँ पे फाइलिंग ऑफ रिटर्न और रिलेटेड मैटर्स के ऊपर। सब सेक्शन 7 हमारे पास आता है, एवरी अमाउंट ऑफ ड्यूटी due from any person on any other account shall also be deposited on the prescribed return in the bank branch designated in the same manner as aforesaid। बेसिकली इसमें यह है कि अगर आपकी कोई ड्यूटी ड्यू है फ्रॉम एनी पर्सन ऑन एनी अदर अकाउंट, इसका मतलब बेसिकली ये है कि जब आप किसी और के बिहाफ पे भी पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो विथहेल्ड भी कर सकते हैं, तो इस केस के अंदर भी आपने जो आपका अमाउंट है वो आपने किस तरह पे करना है, डेजिग्नेटेड ब्रांच के अंदर ही पे करना है और सेम मैनर में पे करना है जिस तरीके से आप अपना जो ड्यूटी है वो पे करना है। सबसेक्शन 8 हमारे पास आता है, द बोर्ड में बाय रूल्स मेड देयर अंडर दिस एक्ट प्रिस्क्राइब्ड अ कंपोजिट रिटर्न। कंपोजिट रिटर्न बेसिकली ये होता है कि 2 और मोर पीपल का कंबाइन करने के बाद रिटर्न फाइल किया जाए। ये सिंपल सी एक टर्मिनोलॉजी है। जैसे फॉर एग्जांपल एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर मोर देन 1 पर्सन होते हैं तो उनका एक जॉइंट रिटर्न फाइल हो जाता है। इस तरीके से वो कंपोजिट रिटर्न कहलाता है। तो आई होप सो कि आपको सेक्शन 4 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेक्शन 5 को डिस्कस करेंगे। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।